लोकसभा चुनाव में जयपुर सीट पर इस बार मतदान के प्रति रुझान कम नजर आया है। जयपुर लोकसभा की 8 विधानसभा क्षेत्रों में 62.87% मतदान हुआ है। पिछली लोकसभा चुनाव में इस बार 5.24% मतदान में गिरावट आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 68.11% मतदान हुआ था। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो मतदाताओं ने जयपुर लोकसभा सीट के 8 विधानसभा सीटों पर बढ़ चढ़कर मतदान किया था। इन सीटों पर करीब 72.60% मतदान हुआ था। यदि इन सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान देखें तो करीब 11% की गिरावट आई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव शुक्रवार को हो गए। अब शेष रही 13 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण में मतदान 26 अप्रैल को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार आगामी चरण में चुनावी क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कल रविवार 21 अप्रैल को एक बार फिर राजस्थान चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल रविवार 21 अप्रैल को एक बार फिर राजस्थान की चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे जालोर, सिरोही और बांसवाड़ा डूंगरपुर की 2 अलग-अलग लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। जालोर सिरोही में जहां वे भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में विजय संकल्प सभा करेंगे, वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभा में प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के प्रति वोट की अपील करेंगे। पीएम की सभाओं को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान के हॉस्पिटल में चल रहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम मामला अब फिर से गर्मा चुका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट खरीद प्रकोष्ठ मामले की जांच करने जयपुर आई हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस शुक्रवार को फोर्टिस अस्पताल पहुंची, जहां गुरुग्राम पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल प्रशासन से किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित रिपोर्ट मांगा। गौर करने की बात तो यह है कि एसएमएस अस्पताल की कमेटी द्वारा एनओसी जारी करने के बाद ही निजी हॉस्पिटल के अंग प्रत्यारोपण के लिए ऑपरेशन कर सकते हैं। एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह कमेटी के नाम से ही फर्जी एनओसी जारी कर रहा था। शादी समारोह में डीजे पर फायरिंग, छत पर बैठे युवक को लगी गोली। शादी समारोह में डीजे पर हर्ष फायरिंग में एक 46 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मामला धौलपुर जिले के राजखेड़ा उपखंड के अंबुरपुर गाँव का है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के बड़े भाई गिगराज सिंह पुत्र परमाराम निवासी अंगूठी थाना आगरा ने रिपोर्ट दिया है कि जिन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई कमल शुक्रवार शाम 6 बजे अपनी भांजी के लड़के के लगन टीके के लिए अंबरपुर गया था। इस दौरान रात को समारोह में डीजे पर नाचते हुए गांव के राजवीर पुत्र नेकराम ने 315 बोर के कट्टे से 2-3 फायर किए। इस दौरान छत पर बैठे मेरे छोटे भाई की बाएं तरफ कमर में गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। राजस्थान में 21 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश आंधी की गतिविधियां जारी रहेगी। इससे तापमान में अगले 2-3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं शुक्रवार देर शाम उत्तरी राजस्थान में तेज अंधड़ चलने के साथ शाम को बारिश और ओलावृष्टि हुई, जो देर रात तक रुक रुक कर जारी रही।